गरीबों को जम्मू रेफर करना बंद करो, बंद करो। भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नियुक्ति करवा करके ही सांस लेंगे। रियासी के गरीबों को जम्मू रेफर करना बंद करो, बंद करो। कभी हमारे घर का कोई सदस्य बीमार होता है, उसे पेंटॉप इंजेक्शन के अलावा इस हॉस्पिटल में कुछ मिलता नहीं है, रेफर कर दिया जाता है जम्मू। जम्मू में धक्के पड़ते हैं। डायरेक्टर हेल्थ जम्मू होश करो, होश करो, होश करो। तो लोग हॉस्पिटल के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लोग यहाँ पे एक्सरे मशीन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन स्टाफ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और 4 दिन हो गए और आज तक कोई सुध लेने नहीं आया। बहुत ही शर्मनाक है। हॉस्पिटल में करोड़ों की पड़ी मशीनरी को बहाल करो, बहाल करो। हमारे विभाग से आएगा, कोई सुरजनदार से आएगा या टुक्सन से आएगा, माहौर से, गुलाबगढ़ से, दरमाड़ी से या ठाकराकोट से आएगा, वो सबके पास क्या एंड्रॉइड फोन है। स्टाफ की कमी को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। अगर आज हमें 21वीं सदी में अगर स्वास्थ्य के लिए भी, जहाँ पे डॉक्टरों की बहाली के लिए भी यहाँ पे बैठ के धरना देना पड़े, तो मैं बोलूंगा इससे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं है। डॉक्टरों की कमी को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। 3 डॉक्टरों की इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नियुक्ति होनी चाहिए। आर्थो के 3 डॉक्टर होने चाहिए, गायनी के 3 डॉक्टर होने चाहिए, फिजिशियन होने चाहिए। हमारे रियासी में कार्डियो नहीं है, हमारे यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर नहीं है। हमारे डॉक्टर में रियासी हॉस्पिटल में कमी ही कमी है, सुनता कोई नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 बुनियादी हक होते हैं इंसान के। अरे गहरी नींद से जागो, जागो भाई जागो। निकू वार्ड है लेकिन स्टाफ नहीं है, चल नहीं पा रही है। अब कौन चलाएगा? एक्सरे मशीन इनकी नहीं चलती है, 2 घंटे के बाद वो खराब हो जाती है, ना जाने इतना कौन सा लोड पड़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस टीवी। और इस वक्त हम जिला रियासी के जिला अस्पताल में हैं और यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में जहाँ पर स्टाफ की कमी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बात की जा रही है कि हर बार जब भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं तो जो भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं उनको रेफर हॉस्पिटल भेजा जाता है, यानी उनको जो दिया जाता है। इस चीज को लेकर यहाँ पर पिछले 4 दिन से यह प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए करण जी हैं। करण जी, पिछले 4 दिन से आप मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, या दूर दराज से जब पेशेंट आता है वो नाराज होकर जम्मू चल जाता है, तब भी आपने रेफर हॉस्पिटल का नाम दिया था। आज 4 दिन हो चुके हैं, क्या डिमांड्स हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमने आंदोलन छेड़ा हुआ है यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति करने को लेकर के, आज हमारा चौथा दिन है। ये आंदोलन है, ये आंदोलन जो है वो छोटा-मोटा आंदोलन नहीं होगा। इतिहास के पन्नों में पहली बार लिखा जाएगा कि रियासी में डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, धरना हुआ था, भूख हड़तालें भी हुई थी। भूख हड़तालें यहाँ पर होंगी क्योंकि आज चौथा दिन है। चौथा दिन बीत जाने के बावजूद भी गहरी नींद में जो अधिकारी सोए हुए हैं वो जाग नहीं रहे हैं। डायरेक्टर जम्मू को आगे, टेबल के आगे जो है वो सारी की सारी अखबारें पढ़ती हैं, क्या वो पढ़ते नहीं है दिन में? क्या वो देख रहे हैं कि रियासी तड़प रहा है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी कहते हैं जी जम्मू कश्मीर टॉप नंबर पर है स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में। अरे आपकी नजर रियासी में नहीं पड़ी है। महौर, गुलाबगढ़, बमाग, टुक्सन से आते हैं लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए, उनको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है जम्मू। आपके पास पेंटॉप इंजेक्शन के अलावा कुछ नहीं है। अरे सरकारों ने यहाँ पर निकू, मिकू, पिकू वार्ड यहाँ पर वेल फर्निश्ड तैयार करके रखी है, चला नहीं पा रहे हैं। नेग्लिजेंसी कहाँ पर है, कमी कहाँ पर है? स्टाफ नहीं है। स्टाफ किसने लाना है? मुझे नहीं आती है मशीनरी चलाना, अगर आती तो मैं यहाँ पर दिन रात सेवाएं देता। मुझे नहीं आती है। ये जितने भी मेरे साथी बैठे हुए इनको किसी को नहीं आती है मशीनरी चलाना, ना इन्होंने कोई एमबीबीएस की डिग्री करके रखी हुई है। अरे 3 डॉक्टरों की इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नियुक्ति होनी चाहिए। आर्थो के 3 डॉक्टर होने चाहिए, गायनी के 3 डॉक्टर होने चाहिए, फिजिशियन होने चाहिए। हमारे रियासी में कार्डियो नहीं है, हमारे यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर नहीं है। हमारे डॉक्टर में रियासी हॉस्पिटल में कमी ही कमी है, सुनता कोई नहीं है। हमारे यहाँ पर थोपा गया है, सब कुछ थोपा गया है। गरीब आवाम तड़पती है। हम तो चले जाएंगे जम्मू में इलाज करवाने के लिए, नारायण में इलाज करवाने के लिए, लेकिन गरीब आवाम कहाँ जाएगी? धक्के पड़ते हैं वहां पर जाकर के, नहीं सुनता है कोई भी। इसीलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन छेड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में अगर 3 से 4 दिन की हम और मोहलत इनको देते हैं, अगर ये नहीं सुनते हैं, हम भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। ऑन कैमरा हॉस्पिटल के कैमरे चलते हैं, उनकी कैमरों की निगरानी में हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नियुक्ति करवा करके ही सांस लेंगे। किस किस की डिमांड है? एक तो आप डॉक्टर की डिमांड कर रहे हैं, दूसरी किसकी कर रहे हैं? देखिए, ये यहाँ पर जितनी भी मशीनरी यहाँ पर पड़ी हुई है हॉस्पिटल के अंदर, निकू वार्ड, पिकू वार्ड, मदर सिक हो या बच्चा, चाइल्ड कोई सिक हो जिसकी वेट ज़्यादा होता है, या बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, जो नवजात शिशु होता है, उसे इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखने के लिए मशीनरी है, निकू वार्ड है, लेकिन स्टाफ नहीं है, चल नहीं पा रही है। अब कौन चलाएगा? एक्सरे मशीन इनकी नहीं चलती है, 2 घंटे के बाद वो खराब हो जाती है, ना जाने इतना कौन सा लोड पड़ जाता है। और इनके पास फ़िल्म नहीं होती है, एक
फिल्म होती है ना, वो फिल्म नहीं देखते? मोबाइल के माध्यम मोबाइल बोलते हैं मोबाइल के साथ खींच करके ले जाओ। बातें आप डिजिटल इंडिया की करते हो, सुविधाएँ आप जो है वो नल एंड यहाँ पर कुछ देते ही नहीं हो, तो क्या करेंगे? हम माँग नहीं कर सकते। डिजिटल तो दे रहे हैं, मोबाइल में एक फोटो खींच के दे रहे हैं, डिजिटल तो है। देखिए, यही तो है ना मज़ाक है, ये रियासी के लोगों के साथ मज़ाक किया जा रहा है। वो तो अब जितने भी गरीब तबके के जो लोग हैं हमारे भमाग से आएगा, कोई सुरजनदार से आएगा या टुक्सन से आएगा, महौर से, गुलाबगढ़ से, दरमाड़ी से या ठाकराकोट से आएगा, वो सबके पास क्या एंड्रॉइड फ़ोन है? हमारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास वो छोटा फ़ोन भी नहीं होता, ऐसा लग वो रहा है ना कि कैसे फ़ोटो खींच करके ले ऐसा जाएँगे? लग रहा है कि पेशेंट जब फ़ोटो लेके जाता है, डॉक्टर भी आगे से कहता है कि पहचान नहीं हो रही है। नहीं, तो डॉक्टर तो डॉक्टरों मज़ा को क्या? पता है डॉक्टरों को पता है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुविधाएँ नहीं है, वो भी टाइम पास कर रहे हैं। वो भी टाइम पास कर रहे हैं। 200-200 ओपीडी एक-एक डॉक्टर अटेंड करता है। क्यों करता है? मजबूरी है। वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, 200 ओपीडी इंसान है वो भी डॉक्टर, वो भी इंसान है। अगर वो किसी कारणवश चला जाता है छुट्टी पर, तो कौन तड़पता है? हमारे मरीज़ तड़पते हैं, हमारी बहनें तड़पती हैं, हमारे भाई तड़पते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति होनी चाहिए। साथ सबका मिल रहा है, इसमें साझी लड़ाई है, कोई पार्टीज़्म की बात नहीं। अपनी-अपनी पार्टी है, अपने-अपने घर छोड़ कर के आओ। इस आंदोलन में अगर आपको हिस्सा लेना है, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ पिछले 4 दिनों से, जितने भी सत्ता में बैठे लीडर हैं, उनके समर्थक हैं, आप आ जाइए, आपका मोस्ट वेलकम इस्तकबाल है, स्वागत करेंगे। आप हमारे साथ बैठिए, इस धरने में शामिल हो जाइए। अगर आप आवाज़ हमारी सेंटर सरकार तक नहीं पहुँचा सकते हो, उपराज्यपाल तक नहीं पहुँचा सकते हो, प्रदेश सरकार तक नहीं पहुँचा सकते हो, कम से कम आप हमारे साथ बैठ कर के इस आंदोलन में हिस्सा ज़रूर ले लीजिए। करंट सवाल ये है कि जब यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया था, हुँ। तब भी संघर्ष किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था। अब स्टाफ की कमी है, उसके लिए भी ये संघर्ष करना पड़ रहा है। हर बार प्रोटेस्ट ही करके ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं या फिर कोई सरकार के माध्यम से भी दी जा सकती है? देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी जो है वो उसे कोई फ़ीड नहीं देती है, दूध नहीं पिलाती है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ हम बच्चे हैं। हम तड़पेंगे, चिल्लाएँगे, दौड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकारें देंगी। सरकारों को जगाना हमारा काम है। नौजवान अभी ज़िंदा है, नौजवान मरा नहीं है, नौजवान ज़िंदा है। बुजुर्ग आराम फरमाएँ अपने घरों में, हम नौजवान जो है वो उनके लिए काम करेंगे। अरे, जब कभी हमारे घर का कोई सदस्य बीमार होता है, उसे पेंटॉप इंजेक्शन के अलावा इस हॉस्पिटल में कुछ मिलता नहीं है, रेफ़र कर दिया जाता है जम्मू। जम्मू में धक्के पड़ते हैं। कि जो हमारी बहनें हैं जिनको प्रसव होता है, जिनकी डिलीवरी का टाइम होता है, शाम के टाइम जब उनका टाइम आता है, शाम के टाइम जब वो हॉस्पिटल में पहुँचती है, डॉक्टर नहीं होता जनाब। वो तड़पते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ क्यों ना ताल्लुकात रखते हों, जितनी मर्ज़ी अप्रोच हो, अंत में उनको डॉक्टर नहीं मिलता है। रेफ़र कर दिया जाता है जम्मू, तो जम्मू में उनको धक्के पड़ते हैं, जम्मू में ऑलरेडी इतना बर्डन है, इतनी जम्मू जीएमसी क्या करेगा? इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एक के बजाय अरे तीसरी और बिल्डिंग हो बन रही रही है। है, और बन रही है, और बन रही है, बिल्डिंगें बना-बना कर के क्या करोगे? भूत यहाँ पर वास करेंगे, मरीज़ों को तो कोई आप फैसिलिटी दे नहीं आपका पा रहे हो। कहना है बिल्डिंग है, मशीनरी भी है, सब सिर्फ कुछ है। स्टाफ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल फर्निश्ड यहाँ पर तैयार है। मैं कह रहा हूँ करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर पड़ी हुई है। आप मानोगे कि ये बस क चलाने वाला नहीं। चलाने वाला कोई नहीं है। नारायणा हॉस्पिटल में भी इतनी अच्छी मशीनरी नहीं है, जितनी अच्छी मशीनरी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। बस लेकिन चलाना सब कुछ होने के नाते भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा सफ़र करना पड़ रहा है, है। सफ़र करना पिछले 4 दिन से जो है आप वो हड़ताल पर हैं, हुँ। तो कोई पोस्ट माँग करने आया, कोई आया मिलने आपसे बातचीत? देखिए, यही अफ़सोस है, चौथा दिन है, लेकिन इनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगी है। ये क्या सोशल इनको सब कुछ पता है, अरे सीआईडी रिपोर्ट्स जा रही हैं, आईबी की रिपोर्ट्स जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पुलिस को सारा का सारा मामला पता है, लेकिन अभी तक इनके कानों तक जो है वो कोई सूचना ही नहीं पहुँची है। सीएमओ साहब के साथ मेरी बात हुई है, लिखित में भी हुई थी, उन्होंने कहा है कि आप हफ़्ते का एक टाइम दे दो, उसी हफ़्ते को मैं देख रहा हूँ। उसी हफ़्ते को मैं देख रहा हूँ, अगर 4 1 दिन हो हफ़्ते चुके 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन और इंतज़ार किया जाएगा, 4 दिन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद हम सारे के सारे नौजवान अनशन पर बैठेंगे, या तो हमारी लाशें इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर इस हॉस्पिटल से बाहर जाएँगी, या डॉक्टर इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आएँगे। इतनी ही लड़ाई है, हमारा पर्सनली किसी के साथ लेना-देना नहीं है और ना अभी तक हाँ। हमने किसी के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद सबका मुर्दाबाद यहाँ पर होगा। प्रदेश सरकार का भी होगा, उपराज्यपाल का भी होगा, केंद्र सरकार का भी होगा, बख्शा कोई नहीं जाएगा। सिटिंग एमएलए, सिटिंग एमपी वो भी हमारे बीच आएँ, अगर नहीं आते हैं, उनका भी यहाँ पर मुर्दाबाद किया जाएगा। स्टाफ जो है पूरा हो जाए, हॉस्पिटल में इतनी डॉक्टर ही आ लड़ाई जाएँ, है, तो बलबीर जी आप इतनी ही सफ़र ये डॉक्टरों की नियुक्ति कर दो, हमारे मरीज तड़फने नहीं चाहिए, हमारी बहनें तड़फनी नहीं चाहिए। जिस बहन की डिलीवरी होती है, उस बहन की डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जिस भी मरीज को इलाज चाहिए, वो इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्वस्थ होकर के, तंदुरुस्त होकर के घर चला जाए, उसे जम्मू ना भेजा जाए। ये रिवायत बंद कर दो। अंतिम डिस्ट्रिक्ट सवाल। हॉस्पिटल में रिवायत बंद कर दो जम्मू रेफर करने की। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, मशीनरी वेल फर्निश्ड है यार। फिर क्यों नहीं आप कर पा रहे हो? क्यों असमर्थ रह पा रहे हो? जम्मू डिवीज़न को दरकिनार किया जा रहा है। कश्मीर में एक डॉक्टर ट्रांसफ़र होता है, उससे ट्रांसफ़र होने से 2 दिन पहले दूसरा डॉक्टर आ जाता है, लेकिन जम्मू में क्यों नहीं आता?
जम्मू में क्यों नहीं आता, रियासी में क्यों नहीं आता? अगर उधमपुर में 3-3 डॉक्टर हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में 1-1 डॉक्टर क्यों? जब वो भी छुट्टी चला जाता है, उसके बाद देखता कोई नहीं है, कोई नहीं पूछता है। तो ये रियासी की पब्लिक है, उनसे क्या निवेदन करना अपील है, चाहते हैं? अपील है रियासी की पब्लिक से, आप आ जाइए, ये साँझी लड़ाई है। आज पहला नवरात्रा है, मैं नवरात्रे के दौरान सबसे अपील करना चाहता हूँ, ये भी एक पुण्य का काम है। जी। आप आ जाइए, यहाँ पर हमारे साथ बैठिए, आवाज़ को बुलंद करिए, रियासी में डॉक्टर आएँगे, स्टाफ आएगा तो हमारा ही भला है, हमारा ही भला है। सांबा से उठ कर के कोई रियासी में इलाज नहीं करवाएगा, रियासी के लोग ही रियासी हॉस्पिटल में इलाज करवाएँगे, तो रियासी हॉस्पिटल में ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ये साँझी लड़ाई है। इसमें सबको अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे अपना कार्यक्रम के लिए आए थे, तो भाई हमें पता चला कि हमारे भाई पिछले 4 दिनों से यहाँ पे हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे जी। हैं। तो हमसे रहा नहीं गया, हम भी यहाँ पे आके यहाँ पे बैठने आ गए। मैं जम्मू से आया हूँ, लेकिन मैं जम्मू का होके मुझे जब मैंने ये सोचा कि मैंने सुना कि मैंने इनको पहले पूछा प्रोटेस्ट किस बात के लिए कर रहे हैं? जब ये बोला इन्होंने कि हम यहाँ पे स्टाफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे जी। हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतिहास पे पहली बार हो लोग हॉस्पिटल के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। लोग यहाँ पे एक्स-रे मशीन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन स्टाफ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और 4 दिन हो गए और आज तक कोई सुध लेने नहीं आया। बहुत ही शर्मनाक है। हम लोग यहाँ पे सबको आह्वान किया। कटरा की धरती पे सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पे आइए, जैसे हमारे नौजवान साथी सब बैठे हैं। ये कोई अपने ज़ाती मसले-मसाइल के लिए नहीं बैठे। बिल्कुल। ये लोग रियासी के अवाम के लिए बैठे हैं, गरीब-गुरबा जनता के लिए बैठे हैं और यहाँ पे सबको आना चाहिए। ये कोई राजनीतिक पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है। सबकी डिमांड एक ही है। ये सबकी एक डिमांड है, क्योंकि देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये 3 बुनियादी हक होते हैं इंसान के। अगर आज हमें 21वीं सदी में अगर स्वास्थ्य के लिए भी, जहाँ पे डॉक्टरों की बहाली के लिए भी यहाँ पे बैठ के धरना देना पड़े, तो मैं बोलूँगा इससे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं यहाँ से अपील करता हूँ प्रशासन को, सकीना इट्टू मैडम को और एलजी साहब को कि यहाँ पे संज्ञान लिया जाए। ये लोग कोई चाँद सितारे नहीं माँग रहे, ये लोग डॉक्टर माँग रहे हैं और इनको डॉक्टर देना चाहिए। शुक्रिया मैं समझ गया। बहुत-बहुत धन्यवाद। रियासी डॉक्टर की हॉस्पिटल नियुक्ति को रियासी लेकर में यहाँ पर डॉक्टर चाहिए, प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है। इस पर हम ये और कहना चाहेंगे स्टाफ कि चाहिए, जल्द यहाँ पर स्टाफ एक्शन होना चाहिए चाहिए, ताकि जो स्टाफ है वो यहाँ पूरा होना चाहिए। इस पर रियासी अपनी हॉस्पिटल प्रतिक्रिया में दे सकते हैं। स्टाफ तो फिलहाल चाहिए। इस कवरेज में इतना ही।